नमस्कार दोस्तों। परिवार कहानी मंच चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है ससुर और बहू का प्यार। गांव का नाम था धनपुर। कच्ची गलियां, पक्की जुबानें और उससे भी पक्की बदनामी। रामदीन सिंह इस गांव के सबसे पुराने और इज्जतदार आदमी थे। उम्र 70 पार कर चुकी थी। पत्नी को गुजरे 5 साल हो गए थे। बेटा राकेश शहर में प्राइवेट नौकरी करता था। महीने में 1-2 बार ही घर आ पाता। घर में उसके साथ रहती थी उसकी बहू सीमा। सीमा कोई ज़्यादा बोलने वाली औरत नहीं थी। न बनावटी, न हंसी, न जरूरत से ज़्यादा बाहर निकलना। सुबह 4 बजे उठकर नहा धोकर रसोई में लग जाती। रामदीन के लिए दवा, चाय, खाना सब समय से। वो जब भी प्लेट रखती बस इतना कहती, बाबूजी गरम है, ध्यान से। रामदीन उसे बेटी की तरह देखते थे। उनकी अपनी बेटी बचपन में ही चल बसी थी। शायद इसी वजह से सीमा में उन्हें वही अपनापन दिखता था। लेकिन गांव गांव को अपनापन हजम नहीं होता। फुसफुसाहटें शुरू हुई। कुएं पर औरतें खड़ी थी। अरे ज़्यादा ही आगे पीछे घूमती है ससुर के। आजकल कौन बहू इतनी सेवा करती है। कुछ तो बात होगी। सीमा जब वहाँ से गुजरती बातें धीमी हो जाती, नजरें बदल जाती। उधर चाय की दुकान पर मर्दों की महफिल। बूढ़ा है मगर दिल जवान है। अकेला आदमी, जवान बहू। घर में क्या क्या होता होगा। हंसी उड़ाई जाती, इज्जत को नोचा जाता। सीमा की चुप्पी। शुरू शुरू में सीमा ने ध्यान नहीं दिया। सोचा लोग हैं बोलेंगे। लेकिन जब एक दिन स्कूल से लौटते बच्चों ने कहा, अरे देखो ये वही है, उसका दिल कांप गया। रात को खाना बनाते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। आंखों से आंसू सीधे चूल्हे पर गिर रहे थे। रामदीन ने देख लिया। क्या हुआ बेटी? सीमा फूट फूट कर रो पड़ी। बाबूजी, मैंने कभी गलत सोचा भी नहीं, फिर लोग ऐसा क्यों बोलते? क्या औरत का सम्मान इतना सस्ता है? रामदीन सिंह चुप हो गई। उनकी आंखें भर आई। बूढ़े बाप को टूटन वो पूरी रात सो नहीं पाए। सोचते रहे, अगर मैं किसी और का बाप होता तो क्या समाज ऐसे ही बदनाम करता? अगली सुबह उन्होंने सीमा से कहा, अगर तू चाहे तो अपने मायके चली जा। सीमा ने सिर झुका लिया। बाबूजी, गलती मेरी नहीं, पर सजा मुझे ही मिल रही है। गांव की हद पार हुई। एक दिन बात फैल गई कि पंचायत तक पहुंच गई। किसी ने खुलकर कह दिया, घर में दोनों अकेले रहते हैं, लोगों को शक तो होगा ही। बस यही बात रामदीन सिंह के दिल को तीर बनकर लगी। उन्होंने पंचायत बुलाई। पंचायत का दिन पूरा गांव जमा था। रामदीन लाठी टेकते हुए खड़े हुए। आवाज़ कांप रही थी मगर सब मजबूत थे। आज मैं सफाई देने नहीं आया, आज मैं सवाल करने आया हूँ। उन्होंने एक एक को देखा। अगर एक बहू अपने ससुर को बाप मान ले तो वो क्या गुनाह है? सन्नाटा। अगर एक बूढ़ा आदमी अपनी बेटी जैसी बहू से इज्जत से बात करे तो क्या वो शक के लायक है? किसी के पास जवाब नहीं था। रामदीन बोले, तुम्हारी सोच गंदी है, इसलिए हर रिश्ता तुम्हें गंदा दिखता है। तुम्हारे घरों में बेटियां नहीं हैं क्या? या हैं मगर नजरें सुरक्षित नहीं है? लोगों के सिर झुक गए। सीमा की आवाज़। पहली बार सीमा ने हिम्मत की। मैं औरत हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हर रिश्ते पर सवाल उठे। अगर सेवा करना गलत है तो फिर माँ बाप की सेवा भी गुनाह है क्या? उसकी आवाज़ में दर्द था पर शर्म नहीं। सच की जीत। पंचायत टूटी। लोगों की जुबान बंद हुई। लेकिन सोच,
सोच बदलने में वक्त लगता है। राम सिंह ने उसी दिन गांव छोड़ने से मना कर दिया। अगर सही लोग चुप हो गए तो गलत सोच और जोर से बोलेगी। अंत आज भी सीमा उसी घर में है, सर उठाकर। रामदीन सिंह आज भी उसे बेटी कहते हैं। और गांव गांव अब सीख रहा है, रिश्ते नहीं बिगड़ते, नजरें बिगड़ती हैं। औरत का सम्मान चरित्र से नहीं, सोच से मापा जाता है।